राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब ननंद जी के घर से जब से फ़ोन आया है तब से सासू माँ तिल मिलाए बैठी हुई हैं। जैसे ही मयंक घर आया उनसे बोली, चल बेटा फटाफट सरिता के घर चल, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं माँ। मयंक हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है? उससे कह रहे हैं कि अपना इलाज जाकर मायके में ही करवा लो। भला क्यों? वो उनके घर की बहू है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी ही अखर रही है तो मैं ले आऊँगी उसे। जरूर सरिता ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। मयंक अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी, तो उसने भी कह दिया मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे ही दिया कि मायके में जाकर ही इलाज करवा लो। अरे तू चल अभी अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आता हूँ कहकर मैं कमरे में चला गया। ये बातें वहाँ खड़ी उनकी बहू सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू को लाते हैं क्या? वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही है और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी होगी। सास के बड़बड़ाने की आवाज़ निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो चुका था। आज घर की बहू सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। आखिर सुबह सुबह हर कोई अपने काम के लिए उस पर निर्भर जो करता था। रसोई घर से भी जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी शिवानी दिल पक्का कर बिस्तर पर लेटी रही, उठकर बाहर नहीं आई। जानती थी कि अगर एक बार उठकर बाहर आ गई तो फिर उसी का काम पर लगा दिया जाएगा। आखिर वो काफ़ी देर तक नहीं उठी तो उसका पति मयंक बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया और शिवानी पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है या नहीं? उधर माँ रसोई में काम कर रही हैं और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर तो लेटी नहीं हूँ, तबीयत खराब है इसलिए लेटी हूँ। शिवानी ने धीरे से कहा, माँ की उम्र को तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं और तुम तबीयत का बहाना कर लेटी हुई हो। माँ की उम्र तो दिख गई, लेकिन ये कभी नहीं दिखा तुम्हें कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है। मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ। तुम सब बीमार हो तो बिस्तर से उठती भी नहीं हो, और मैं बीमार हो जाऊँ तो भी घर का काम करती रहूँ। समझ क्या रखा है? तुम लोगों ने मुझे कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन तुमसे वो भी काम नहीं होता, और ना ही मुझे पैसे देकर जाती हो कि मैं खुद जाकर आ जाऊँ। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, जो तुमने कहा और तोड़कर दे दिए। अरे तुम्हारा तो ये हमेशा का ही है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ भी तो परेशान होकर काम करती ही थी, तुम कोई अनोखी तो हो नहीं। और डॉक्टर के पास जाकर करना भी क्या है? वो तो कोई ना कोई कमी निकाल कर खर्चा बता ही देंगे। मेरी तबीयत खराब है, कम से कम डॉक्टर को तो दिखा दीजिए। डॉक्टर के पास इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से बोलो। हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। यह तो हर महीने की समस्या है और हर औरत के साथ होती ही है, इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना? अचानक सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा, यह तो तुम्हारे हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगी रहो। मुझसे नहीं होता घर का काम। सासू माँ ने एक तरफ से आदेश देते हुए कहा, मम्मी जी कितनी दर्द निवारक गोलियाँ खाऊंगी? हर महीने वही गोलियाँ खाकर तो घर का काम करती ही हूँ। उल्टा अब तो समस्या ज़्यादा होने लग गई है। शिवानी ने कहा, देखो शिवानी, अभी तो तुम घर का काम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मयंक ने बात को कहकर वहीं खत्म कर दिया, लेकिन अब शिवानी इस बात को लेकर हैरान थी। अब नंद के ससुराल वालों ने नंद को ये जवाब दिया तो सासू माँ उनसे लड़ने को तैयार हो गई, यह कहकर कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू है और वो तुम्हारे घर का काम कर रही है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भला ऐसे कैसे वो अपनी बहू को जवाब दे सकते हैं? सासू माँ तैयार होकर मयंक के साथ
नंद के घर के लिए रवाना होने वाली ही थी कि इतने में शिवानी ने कहा, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी आप? गुस्से में कह दिया होगा उसके ससुराल वालों ने, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे लड़ने बैठ जाओ। वैसे दीदी का इलाज भी तो वही लोग करवा रहे हैं, जरूर दीदी ने कुछ कहा होगा। बहू, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को उन लोगों ने ऐसा जवाब दिया तो दिया कैसे? बहू बनाकर ले गए उसे वो लोग। क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है। अगर मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो उसके मुंह पर यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि उसके मायके जाकर इलाज करा लो? गुस्से में जो आएगा वो बोलेंगे क्या? सासू माँ खुद को सही ठहराते हुए बोली, ये तो सही कहा आपने मम्मी जी, ससुराल वाले ये बात समझते कहाँ हैं? बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक ही लगती है। अब देखो ना, सुबह आप और मयंक भी तो मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ पर लड़ने आ जाना चाहिए था, पर ये तो मेरे संस्कार थे कि मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। कहकर शिवानी तो अपने कमरे में चली गई, पर सासू माँ मयंक के साथ बेटी के घर पर जरूर गई, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि बेटी का ससुराल वाले अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बोली नहीं। पर बहू के लिए उनके मन में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब अगली बार बहू की तबीयत खराब हुई तो बहू ने भी अपने मायके वालों को जरूर बुला लिया। आखिर उसने अपने ससुराल वालों से ही तो ये सब सीखा था। बहू के माँ और भाई सुबह से यहीं रुके थे, यहीं खा पी रहे थे, यहीं रेस्ट कर रहे थे। यह देखकर मयंक और सासू माँ चिढ़ गए। मयंक ने जब इस बारे में शिवानी से कहा तो शिवानी की मम्मी ने जवाब दिया, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने मना कर दिया। इसलिए अब से जब भी हमारी बेटी की तबीयत खराब होगी हम खुद ही आ जाया करेंगे और उसे संभाल लेंगे, और अगली बार से आपकी बेटी की सास को भी फ़ोन करके बुला लेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू के मायके वाले कैसे हैं। अपनी इज्जत की फजीहत होती देखकर आखिर अब मयंक और सासू माँ से कुछ कहने ते नहीं बना। हालांकि दोनों चिढ़े हुए जरूर थे, लेकिन बहू को बेशर्म भी तो उन्होंने ही बनाया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक कर अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।